डायबिटीज। ये शब्द सुनते ही अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ ब्लड शुगर की बात आती है, लेकिन आज हम इसकी परतें खोलेंगे, इसकी पूरी कहानी को समझेंगे। ये कहानी हमारे शरीर के फ्यूल सिस्टम से जुड़ी है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम के फेल होने की दास्तान है। चलिए, इसको समझने की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि एक मामूली सा ख्याल या पलक झपकाने जितनी छोटी सी हरकत के लिए भी हमारे शरीर को एनर्जी यानी कि फ्यूल कहाँ से मिलता है? आखिर ये फ्यूल हमारे खरबों सेल्स तक पहुंचता कैसे है? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि एक स्वस्थ शरीर में एनर्जी का मैनेजमेंट होता कैसे है। ये कुदरत का बनाया एक बहुत ही शानदार और कुशल सिस्टम है। इस पूरी कहानी का जो हीरो है वो है ग्लूकोज। इसे आप शरीर का यूनिवर्सल फ्यूल समझ सकते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारा शरीर उसे आखिरकार ग्लूकोज में ही बदलता है ताकि हमारे सेल्स को काम करने की ताकत मिल सके। एक हेल्दी शरीर में ये प्रोसेस बड़ा ही सीधा साधा है। खाना ग्लूकोज में बदला, वो खून में आया और फिर इंसुलिन नाम की एक चाबी ने सेल्स का दरवाज़ा खोला और ग्लूकोज फट से अंदर चला गया एनर्जी बनाने के लिए। क्या शानदार डिलीवरी सिस्टम है ना? लेकिन क्या हो अगर ये परफेक्ट सिस्टम गड़बड़ाने लगे? क्या हो अगर वो चाबी जो सेल्स का दरवाज़ा खोलती है वही काम करना बंद कर दे? यहीं से सारी कहानी पलट जाती है। और यहीं पर एंट्री होती है इंसुलिन की। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे हमारा पैंक्रियाज बनाता है। इसका काम बिल्कुल एक चाबी की तरह है जो हर सेल के ताले को खोलती है। अगर ये चाबी ना हो तो ग्लूकोज बेचारा सेल के दरवाजे पर ही खड़ा रह जाता है, अंदर जा ही नहीं पाता। यहाँ पर फर्क एकदम साफ दिखता है। एक हेल्दी सेल में इंसुलिन की चाबी ने ताला खोला और फ्यूल अंदर चला गया। सेल खुश, उसे एनर्जी मिल गई। लेकिन डायबिटिक सेल में वो चाबी या तो है ही नहीं या फिर ताले में फिट ही नहीं हो रही। नतीजा, सेल तो भूखा का भूखा और खून में फ्यूल बस तैरता रहता है, बिना किसी काम के। तो अब जब सेल्स के दरवाजे बंद हैं, तो खून के अंदर क्या चल रहा है? असल में कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। क्योंकि ग्लूकोज सेल्स में नहीं जा पा रहा, वो खून में ही इकट्ठा होने लगता है। इसे बिल्कुल वैसे समझिए जैसे किसी शहर की सड़कों पे ट्रैफिक जाम लग गया हो और गाड़ियां अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। इसी को हम कहते हैं हाई ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया। एक अंदाज़ा लगाने के लिए 250 mg/डेल जैसा लेवल ये बताता है कि खून में ज़रूरत से इतना ज़्यादा ग्लूकोज है कि अब वो ईंधन नहीं बल्कि एक जहर की तरह काम करने लगा है। इस ग्लूकोज की बाढ़ के 3 असर तो तुरंत दिखने लगते हैं, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। पहला, सेल्स एनर्जी के लिए तरसने लगते हैं। दूसरा, खून चाशनी की तरह गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है, जिससे उसका बहाव धीमा पड़ जाता है। और तीसरा, हमारी किडनियों को इस फालतू शुगर को बाहर निकालने के लिए ओवरटाइम करना पड़ता है। ये कहानी सिर्फ खून और सेल्स तक ही सीमित नहीं रहती। नहीं, ये संकट तो अब धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने वाला है और ऐसा नुकसान पहुंचाएगा जो लंबे समय तक चलेगा। और इसका कारण बड़ा सीधा और खतरनाक है। हाई ब्लड शुगर वाला खून, आप समझिए, एक टॉक्सिक, एक जहरीला माहौल बना देता है। और ये माहौल धीरे धीरे शरीर की हर नाजुक मशीनरी को अंदर ही अंदर से खाने लगता है, उसे खोखला कर देता है। और इस जहरीले हमले का सबसे बड़ा निशाना बनते हैं हमारे शरीर के 4 बहुत ही ज़रूरी सिस्टम्स: हमारा दिल और खून की नसें, हमारी किडनियाँ, हमारा नर्वस सिस्टम और हमारी आँखें। ये जो शुगर से भरा गाढ़ा खून है ना, ये हमारी खून की नसों की दीवारों पर मानो खरोंचें मारता है, उन्हें घायल कर देता है। इससे नसें सख्त और संकरी हो जाती हैं और फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। याद है हमने बात की थी कि किडनियों को ओवरटाइम करना पड़ रहा है। अब सोचिए, अगर किसी फिल्टर से सालों साल उसकी क्षमता से ज्यादा गंदगी साफ करवाई जाए तो क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, है ना? बस यही हमारी किडनियों के साथ होता है, जो आखिर में किडनी फेलियर तक पहुंच सकता है। हमारे शरीर की हर नस को, हर नर्व को भी तो पोषण चाहिए, और वो भी खून से ही मिलता है। पर जब उन तक खून पहुंचाने वाली बारीक नसें ही डैमेज हो जाती हैं, तो नसों को भी नुकसान पहुंचता है। इसी वजह से हाथों पैरों में जलन, दर्द या सुन्नपन महसूस होता है, जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं। और बिल्कुल यही चीज़ हमारी आंखों के साथ भी होती है। आंखों के पर्दे यानी रेटिना की बहुत ही नाजुक नसें भी इस हाई शुगर वाले खून से खराब हो सकती हैं। नतीजा,
नज़र का धुंधलाना और हालात बिगड़ने पर अंधापन भी हो सकता है। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे सिस्टम के फेलियर से हमें क्या समझना है? इसका असली मतलब, इसका सार क्या है? देखिए, डायबिटीज को सिर्फ ब्लड शुगर ऊपर नीचे होने की बीमारी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये शरीर के पूरे फ्यूल डिलीवरी सिस्टम के फेल होने की कहानी है। ये एक चेन रिएक्शन है जहां एक छोटी सी गड़बड़ी पूरे शरीर पर कहर बरपा देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारा शरीर एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि जब शरीर का एक हिस्सा बीमार पड़ता है, तो असल में पूरा का पूरा सिस्टम उसकी कीमत चुकाता है।